अमित शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग पर आरोप लगाते हुए पूछा कि मैं अमित शर्मा गाजियाबाद का बेटा माननीय अतुल गर्ग जी से पूछना चाहता हूं कि गाजियाबाद लूटा कैसे है। आरोप नंबर 1, 572 करोड़ रुपए जनता के लूट लिए जिसका आज तक कोई पता नहीं है और न ही आपके द्वारा कोई विरोध किया गया है। आरोप नंबर 2, कोरोना काल में 300 रुपए का इंजेक्शन 32,000 में बिक गया, माता बहनें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए और अपराधियों का आज तक कोई पता नहीं कि अपराधी कहां गए। आरोप नंबर 3, कोरोना काल में 400 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 40,000 तक में बिक गया और उनके खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी, जबकि आप उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य मंत्री थे। आरोप नंबर 4, गाजियाबाद में 4000 छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो गई जिनसे पूछने वाला भी कोई नहीं है, आपने लोगों की समस्याओं को नहीं सुना। आरोप नंबर 5, कोरोना काल में जनता अतुल गर्ग जी को फोन करती रही और साहब ने जनता की फरियाद भी नहीं सुनी, तब हमने इनके गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए, तब भी इन्होंने जनता की बात को नहीं सुना। आरोप नंबर 6, कोरोना काल में अतुल गर्ग जी और आशा शर्मा जी ने जनता के दुख के समय घाव भरने की बजाय 35% हाउस टैक्स में वृद्धि करके उनको लूटने का काम किया। उस समय हमने 50,000 पोस्टर अखबार के माध्यम से जनता तक पहुंचाए और विरोध किया। आरोप नंबर 7, अभिभावकों की स्कूल फीस में छूट के संदर्भ में जनता ने प्रार्थना की, माननीय अतुल गर्ग जी ने उनकी एक नहीं सुनी क्योंकि उनके अपने भी स्कूल थे, कहीं उनको घाटा ना हो जाए। जब उनकी फरियाद नहीं सुनी गई तब हमने शहर में उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लगवा दिए। आरोप नंबर 8, हम पूछना चाहते हैं कि माननीय अतुल गर्ग जी ने पिछले चुनाव में जनता से जो वादा किया था कि 39 इलेक्ट्रिक बस आप गाजियाबाद को देंगे, जबकि आज तक एक भी बस नजर नहीं आई है, क्यों? ऐसे बहुत से जनता की समस्याएं हैं, ऐसे बहुत से दुख हैं जिन्हें अमित शर्मा के अनुसार उनका कहना है कि वो चुनाव के समय जनता को बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट गाजियाबाद से, हमारे संवाददाता कपिल चौहान की रिपोर्ट। सर मैडम देखिए, जो भी बन पड़ेगा, किसी भी चाहे चिकित्सा में चाहे सुरक्षा में हो, सब साथ में सुरक्षा एजुकेशन जो भाजपा सरकार हमेशा विकास के मुद्दों की भी लेके आती है। आपका कोई खास मुद्दा ऐसा कुछ जिससे लोग आपको वोट दें? सर जो इन्होंने सपने दिखाए हैं वो सपने इनके बस की नहीं है पूरा करने, वो सपने हम कर देंगे। एक दीवानापन और एक जुनून चाहिए, इनमें किसी में जुनून और दीवानापन है ही नहीं। इन्हें तो गाड़ियों को शौक है कि गाड़ियों में बैठे 2-4 गाड़ी आगे पीछे हुई, जनता धकेल दी गई और आगे निकल गए। मैं तो स्कूटर पे मैं साइकिल पे पहुंच जाऊंगा जहाँ मुझे काम करवाने। चुनाव के वक्त सभी नेता इसी तरह के वादे करते हैं, ऐसे में जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप वाकई ही काम करेंगे? आप देखिएगा, मेरे पिछले 2 साल के अंदर सोशल मीडिया पर देखेंगे, मैंने सबसे पहले काम करके दिखाया कि 10 जगह कूड़े पड़े हुए थे ओपन। मैंने नगर आईजी को लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद उन्होंने मेरी नहीं सुनी और एक मोबाइल पे मैसेज आया कि वहां का सब समाधान हो चुका है। हमने पोर्टल जब मोबाइल पे जब मैसेज देखा, मैं तुरंत ही उस जगह गया, मेरा हो सकता हो गया हो। मैंने वहां देखा, वहां कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दिमाग में आया कि भाई देखो, हम व्यवस्था तो लड़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं ये लोग भी मजबूर हैं। मैंने तुरंत ही 10 पोस्टर बड़े बनवाए और जहां जहां कूड़े घर थे वहां मैंने लिखवाया कि खुले में शौच करना पर प्रतिबंध है, तो खुले में कूड़ा घर बनना भी प्रतिबंधित होना चाहिए। तो उन 10 कूड़े घर में से 9 कूड़े घरों के वो कुछ तो ठीक कर दिए गए और कुछ में फुलवारी हो रही है। और एक पटेल मार्ग पहुंचा गाजियाबाद का, उन्होंने डंपिंग यार्ड बना रखा है। उसे जब मैं आप लोग मेरा समर्थन करेंगे तो मैं उसे वहां से भी हटवा दूंगा। सर लालबाग क्षेत्र की बात करें, जो NH-24 है उसके जस्ट बराबर में ही रास्ते में कूड़ा घर बना हुआ काफी समय से, और NHI वालों का कहना था कि इसे रोड बनाकर देंगे, लेकिन अब तक भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे तो क्या होगा लालबाग क्षेत्र? सर वो सर हम लोगों की कमियां हैं जिन्हें हम चुन रहे हैं ना, वो लोग जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक एक विधायक, मैं कह रहा हूँ चलो विधायक का काम नहीं आता लाली में हाथ देने का, जब तक कोई विधायक, जब तक कोई नेता लाली में हाथ देकर दिखाना देना कि गंदगी कितनी है, उससे पहले स्वच्छता तो केवल नाम की हो रही है गाजियाबाद में। हो गई जिसकी तरफ इस सरकार का ध्यान ही नहीं रहा। करोड़ों अतुल गर्ग जी ने को जनता ने कई बार फोन करा है, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनका दुख नहीं समझा, बल्कि
आशा शर्मा जी और अतुल गर्ग जी ने उन्हें एक तोहफे में 35% आउट टैक्स में वृद्धि करके जो तोहफा दिया है, शायद वो गाजियाबाद की जनता भूलेगी नहीं। उस दौरान हमने 50,000 पोस्टर अखबार के माध्यम से हमने पूरे गाजियाबाद में इसका विरोध करा था कि आपने 35% आउट टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए था। अभी बाबा को कोई छूट देनी चाहिए थी फीस में, लेकिन कोई बोलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आप सरमाएदार लड़ रहे हैं और सरमाएदार किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। उन्हें ये करना है, आधा हमने लूट लिया और आधा तुरेगी जो ये कहेगा कि हाँ मेरे गाजियाबाद में विकास होगा, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे और बेटर जो सरकारी अस्पताल है उनमें संशोधन होगा, मैं उसे समर्थन करूँगा। सुरेंद्र जी भी जो जमीन सेक्रेटरी रहे हैं अपने टाइम में, आप सुशांत जी का मानते हैं? मैं सुशांत जी को मानता नहीं हूँ कि वो थोड़े दावेदार है कि वो चुनाव में उतर गए। वो क्या अपने पिताजी की छवि पे उतरे, जिस तरह पिछली बार अतुल गर्ग जी उतरे थे कि अपने दो अतुल गर्ग जी नहीं जीते थे, जीते उनके पिताजी थे। आदरणीय धीरेन्द्र चंद गर्ग जी जो थे उनके बिहाफ पर जीते थे और इस बार वो वोट मोदी जी और योगी जी के नाम पे मांग रहे। शायद जनता को पता चल गया है वो क्या करेंगे और उनपे कोई योजना नहीं। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? मैं टक्कर सीधी, मेरी टक्कर तो किसी है नहीं। अतुल गर्ग से मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ और टक्कर अतुल गर्ग और अमित शर्मा की होगी इसमें। जब अतुल गर्ग जी अपने पिताजी के बिहाफ पर चुनाव जीते तो सुशांत गोयल क्या इस बार भी ऐसे ही कर पाएंगे? जी मुश्किल है, इस बार मुश्किल है। अतुल गर्ग इतनी बड़ी हस्ती हैं, पुराने समय से पैसा भी है, नाम भी है, आप एकदम से आके खड़े हो गए, क्या आपको लगता है कि उन्हें टक्कर दे पाएंगे? भाई अतुल गर्ग जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे एक बार कह दो मुझसे 1 किलोमीटर की रेस लगा ले, और अगर 1 किलोमीटर की ना लगा सके तो मैं 100 मीटर की चैलेंज करता हूँ, वो मेरे से रेस लगा ले। वो स्वास्थ्य मंत्री है जी, मैं तो एक आम आदमी हूँ। इस बार के चुनाव में किसानों का मुद्दा भी बड़ा अहम रहा है और अखिलेश यादव ने अन्य शपथ भी ली है, तो किसानों को लेके आप क्या कहेंगे? देखो, अगर किसान सही थे तभी सरकार ने अपने घुटने टेके, और किसान से बढ़कर तो मैं किसी को मानता नहीं हूँ। मैं अपने किसान और अपने जवान, मैं तो उनके पैर ही छू सकता हूँ। वो बड़े हैं हमसे, वो हमसे ना सेवा कर रहे हैं देश की, हम कुछ नहीं कर रहे। देश की प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वोट उसे दें जिसने सेवा कर। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लाइन पर क्षेत्र से जो महिला जो बीमार हो जाती है वो सबको इधर आना पड़ता है लाइन पर क्षेत्र से। सबसे पहले मैंने अस्पताल की योजना है और सुरक्षा के लिए हमेशा ही मैं तत्पर रहूंगा। और बहनों से मैं कहना चाहूंगा, कोई भी वारदात होती है या उनकी कोई नहीं सुने तो मेरा मन है, अगर मैं मनता हूं तो बहनें ये कि अमित शर्मा मेरा भाई है, मेरा काम कर दे, वरना मैं अमित शर्मा को बुला रही हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी मान सम्मान की बात होगी। सर, बहनें लाइन क्षेत्र से इधर भी रहती हैं, उनके लिए सर मैडम देखिए, जो भी बन पड़ेगा, किसी भी चाहे चिकित्सा में हो चाहे सुरक्षा में हो, सब से आगे रहूंगा। सुरक्षा, एजुकेशन जो भाजपा सरकार हमेशा विकास के मुद्दों की भी लेके आती है, आपका कोई खास मुद्दा ऐसा कुछ जिससे लोग आपको वोट दें? सर, जो इन्होंने सपने दिखाए हैं वो सपने कर रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि आप वो कंपनी बंद करो जहाँ थैली बनती है, वो सबसे अच्छा काम रहेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि गरीब जनता, व्यापारी को मारना जरूर है, उन्हें छापे लगा दो, लेकिन जहां वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके प्रति में कोई योजना नहीं है। और हम वही काम करेंगे जो कंपनी 10 माइक्रोन की कंपनी, 10 माइक्रोन की जो पॉलिथीन की जो पैमाना होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वही रोक लगा देंगे कि आप इस तरह की पिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग ना करें। अमित जी, किसी दल से भी आपकी जब बदल आपने नामांकन आज कर दिया है, किसी पार्टी से भी आपकी बात चली थी? सर ऐसा, सर गरीब व्यक्ति की सुनता कौन है, और हम पे इतना पैसा है लेकिन हम किसी को फंड दे दें। हमने जब फंड की बात करते रहे तो हमने हाथ जोड़ लिया, भैया हम फंड नहीं देंगे, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने कई पार्टी से भी कहा भाई हम मुद्दे के पे लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नहीं, तुम हमारे उस पर लड़ो जो हमारे मुद्दे को उठाओ। अरे भैया, मान लो कोई पार्टी है, कोई कुछ फ्री दे रही है, आज कुछ फ्री दे रही है, वो तो सबको मिलना ही है जब तुम फ्री बांटोगे, लेकिन मेरे शहर की समस्या जब तक नहीं उठेगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आपकी पार्टी से। आपने देखा परिसीमन के बाद विधानसभा में 2 बार वैश्य समाज के प्रत्याशी जीते, क्या ये माना जाए कि वैश्य समाज का प्रत्याशी वहां से लगातार जीते हुए, या इसमें बदलाव इस बार आएगा? नहीं, इस बार बदलाव आएगा जब जनता जागरूक होगी, जब जनता को पता चलेगा
कि भाई हर बार यही लोग आ रहे हैं और ये इन्हें करना कुछ नहीं है, केवल अपनी प्रॉपर्टी को वो एक सेफ एंड साउंड तरीके से ले रहे हैं। देखिए, मिलना सभी को मौका चाहिए कि गरीब को ही मौका मिलना चाहिए, वो क्या कर सकता है। और अगर कोई अच्छा है तो रईस भी लड़े, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी सरमाएदार आए हैं गाजियाबाद के लिए कुछ नहीं करा, लेकिन उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ करा। भाजपा छोड़ के बसपा से के शुक्ला चुनाव लड़ा है जी, ब्राह्मण है, क्या जी वो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो उनकी पार्टी का वो है। वरना तो सुरेश बंसल जी चुनाव लड़ी रहे थे, वो तो अकस्मात उनकी तबीयत खराब हो गई, वरना उनका नंबर तो नहीं आता। पूछने का मतलब ये था क्योंकि वो भी भाजपा से बागी हुए हैं, क्योंकि आप भी अतुल जी के खिलाफ हैं, वो भी इस समय अतुल जी के खिलाफ है। नहीं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल अतुल गर्ग जी से खिलाफ हूँ और मैं सीधा नाम ले रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं लिया हो। आप तो के शुक्ला जी भी ले रहे हैं सर, वो ले रहे तो मैंने तो उनकी आज तक देखा नहीं है। आप पहले जब खड़े हुए थे तो आपको कितनी वोटें मिली थी? मुझे पहली बार मैं चौथे या पांचवें स्थान पे रहा लोकसभा में। 5 दिन में मैंने मेहनत करी थी और मुझे यही नहीं पता था कि भाई क्या क्या चीज उसमें होती है। पहली बार मैंने आजमाने की कोशिश करी, मैं आ भी सकता हूँ या नहीं। जब भाजपा के खिलाफ नहीं है, अगर आप जीते तो उसको समर्थन करेंगे भाजपा को? मैं समर्थन वहां करूंगा जब मेरी जनता कहेगी और जो मेरी बात मानेगी। अब मुद्दों की लड़ाई है, हमने मुद्दे की बिगुल बजा दी है, अब देखना है जनता हमारे लिए क्या सोचती है। अतुल गर्ग जी ने एक बात कही थी पिछले चुनावी मुद्दों में कि 39 इलेक्ट्रिकल बस आएंगी, जिसमें से एक बस 5 साल में वो नहीं ला सके। क्या केवल वो चुनावी मुद्दे हैं? मेरा एक वादा है अपनी गाजियाबाद की जनता से, अगर वो मुझे चुनती है, मैं सबसे पहले लाइन पार क्षेत्र में एक विद्यालय और एक अस्पताल का निर्माण करूंगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कैसे कर दूंगा निर्दलीय, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं भीख मांग के भी वो अस्पताल और वो विद्यालय मैं बनाने का अग्रसर रहूंगा। भाई एक बार आपने मौका सबको दिया है, एक बार मौका हमें भी दें। दिल की बहुत सी बात ऐसी है कि कोरोना काल में बहुत सी माता बहनें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। अब हमें ये नहीं सोचना कि कौन सी किस पार्टी में, हमें ये सोचना है कि हमें ऐसा व्यक्ति चुनना है जो सुख दुख में साथ रहे। और मेरा वादा है गाजियाबाद की जनता से, मेरे सारे सुख उनके होंगे, आपके सारे दुख मेरे होंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। निर्दलीय आप खड़े हुए थे, इस बार फिर से खड़े हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों जीता है? देखिए, इस बार मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही है कि मैं तुझे टीका नहीं करूंगी, जैसे और जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनकी माँ उन्हें टीका करती है, रोली से चावल लगाती है। मेरी माँ ने मुझे कफन दिया है और कहा गंदी राजनीति पे कफन डाल के आइयो, और मैं अपनी माँ की बात टालता नहीं हूँ। जैसे कोरोना भी पास आ रहा है, योगी मोदी सब वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, ऐसे में आप कैसे खुद को जनता के बीच में रखेंगे? मैं चुनावी प्रोटोकॉल जो है 5 बंदों का, मैं 5 बंदों के साथ ही उनके आदेश का पालन करूंगा और चलता रहूंगा, अपनी जनता को बताता रहूंगा। किन मुद्दों को अहम लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने पिछले 5 साल पहले जो उन्होंने शिक्षा की बात करी थी अतुल गर्ग जी ने, जिसमें उन्होंने एक मुद्दा भी जो पिछली बार उठाया था, उन्होंने एक ही मुद्दा पूरा नहीं करा है। जो मुद्दे उनके रहेंगे मैं सारे पूरे कर दूंगा। ये संडे वजह लगता है, उसमें चौपले पे बड़ी भीड़ लग जाती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संडे बाजार लग रहा तो उसको अगर भीड़ लग जाती है तो उसका कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ वो पटड़ी वाले भी काम कर सके। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने भी कुछ समय पहले एक पोस्टर लगाया था, पूरे गाजियाबाद में 5-10 पोस्टर लगाए थे मैंने, उसके अंदर फॉलो